हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ओमान में रह रहे लोग हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है या इनवैलिड हो चुका है, और या तो कुछ ऐसे प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं जो ओमान में ऑलरेडी बैन है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि 87 कैटेगरीज जो ओमान ने बैन कर रखी थी और हर 6 महीने में वो बैन बढ़ा दिया जाता था। तो उन 87 कैटेगरीज में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी ये इलीगल है और उन लोगों के लिए ओमान गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन दिया गया है एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब कि इस महीने के अंत तक वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको किसी भी तरीके की पेनाल्टी और फीस नहीं लगेगी। और उन लोगों के बारे में भी आज मैं बताऊंगा कि जो लोग ओमान जाना चाहते हैं कि उनको क्वारंटाइन में कितना खर्चा लगना है या उनको पीसीआर का कितना खर्चा लगना है, कंडीशन क्या है। आज दोनों बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले कि जो ओमान में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि ओमान में लगभग 8 लाख लोगों को निकाले जाने का प्लान हो चुका है। जो एक्सपैट वर्कर होते हैं, जो बाहर के लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ लोगों को निकाला जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं लगभग 8 लाख लोग जो है निकाले जाएंगे। ये न्यूज़ आई थी, बहुत वायरल भी हुई थी, मैंने भी वीडियो बनाया था, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था और वो सारी कहीं ना कहीं एकदम फैक्ट है। और उसके बाद से ओमान से लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया था या बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन में फंस गए थे उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। तो अगर हम डेटा की बात करें, स्टैटिस्टिक डेटा की बात करें ओमान के, तो लगभग सितंबर 2019 से लेके और 2020 मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर ओमान से 5% एक्सपैट पॉपुलेशन कम हो चुकी है। जो पॉपुलेशन लगभग 20 लाख से ऊपर हुआ करती थी एक्सपैट की, वो घट के 17 लाख के आसपास बची है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ओमान से कितने लोगों ने छोड़ दिया ऑलरेडी और अभी भी ओमान से लगातार छोड़ रहे हैं। एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है गल्फ न्यूज़ के मुताबिक 45,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है ओमान की नई स्कीम में। और नई स्कीम क्या है? ये नई एग्जिट स्कीम, इसको जो है ओमान ने लॉन्च किया उन लोगों के लिए जो पहले से ओमान में रह रहे हैं और जो इनवैलिड जिनका वीज़ा हो गया, मीन्स कि जिनका वर्क परमिट खत्म हो चुका है और उसके बाद भी वो वहाँ पे रुके हुए हैं। तो इस केस पे अगर वो रुके हुए होते हैं और उनको फिर जाना होता है अपने देश, तो उनको पेनाल्टी पे करनी पड़ती है, फाइन पे करना पड़ता है, उसके बाद ही वहाँ से वो वापस जा सकते हैं। और अगर जो प्रोफेशन बैन है उन पे अगर वो काम कर रहे होते हैं तो उस पर भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता है। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस पे एक नया प्लान निकाला है एग्जिट स्कीम नाम से, कि ओमान में अगर आप रह रहे हैं तो इसके तहत एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और एप्लीकेशन डालने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब दिसंबर 2020 तक। तो लगातार एप्लीकेशन के बाद में 45,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन डाले जा चुके हैं अब तक, और ये लोग कंट्री छोड़ने वाले हैं। अब छोड़ने के लिए आपको करना क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है। वेबसाइट पे मैंने नीचे लिंक दे दिया, वो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। और ये रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर आप कर सकते हैं, सनत सेंटर्स में कर सकते हैं और एम्बेसी में भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ कंडीशन ये है कि जब आपको बाहर जाना होगा, मीन्स कि अपने देश जाना होगा वापस, तो उसमें आपको कोई पेनाल्टी नहीं पे करनी होगी, ना ही एम्प्लॉयर आपसे किसी भी तरीके का फाइन चार्ज करेगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस मस्कट इंटरनेशनल में आपको जाना है। वहां पे एटलीस्ट 7 घंटे पहले पहुंचना है। आप याद रखें कि रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद जाना है और एयरपोर्ट 7 घंटे पहले पहुंचना है। अपना वैलिड पासपोर्ट और टिकट वहां पे शो करना है और इवन पीसीआर भी 72 घंटे वैलिड होना चाहिए, मतलब 72 घंटे की उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। और अगर किसी वर्कर का पासपोर्ट खो गया है और यह मिस हो गया है, यह लॉस्ट हो गया है, या स्टोलन हो गया है, तो उसके लिए जाके आपको एम्बेसी में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी जब आपको वहां से परमिशन मिलेगी। और इसके बाद बात आती है कि वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जिन प्रोफेशंस को ऑलरेडी ओमान ने एक्सपैट्स के लिए, मतलब कि जो बाहर से काम करने आते हैं उनके लिए बैन कर रखा है, जिसमें 87 कैटेगरीज आती हैं। उन प्रोफेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो अभी फिलहाल आपको ट्रांसफर करने की परमिशन है, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। मतलब एम्प्लॉयर अगर वो स्विच करना चाहे तो उसको स्विच भी कर सकता
है और इवन ये करना ही होगा ताकि जो वर्कर हैं वहां पे किसी भी तरीके से इलीगल ना पाए जाएं और जो बैन है प्रोफेशन, उन प्रोफेशंस से चेंज करके आपको दूसरे प्रोफेशन में डाला जाएगा और यही वाइस वर्सा प्रोसेस वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्लानिंग है ओमान की, वहां के लोगों को रोजगार देना है। और दूसरी बात बता दूं, इससे ओमान का लॉस थोड़ा सा ये हो रहा है कि ओमान की जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। 20 लाख से लगभग 17 लाख की पॉपुलेशन एक्सपैट्स की ये हो गई है। अब हम आते हैं उन लोगों के लिए कि जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं। जब ओमान में आप ट्रैवल करेंगे तो आप ये याद रखें कि ओमान जाने के लिए आपको वहाँ पे 25 ओमानी रियाल, जो लगभग इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो 4800 रुपये होता है, और अगर हम पाकिस्तानी में बात करें तो ये 10,15,000 रुपये होते हैं। ये पैसे आपको लेके जाने हैं क्योंकि आपको खुद ही वहाँ पे करना होगा। पीसीआर का, कोविड का टेस्ट रिपोर्ट जो है आपको दिखाना है और उसके बाद वहाँ पे आपको क्वारंटाइन भी होना है 7 दिन के लिए, और 7 दिन बाद 8वें दिन आपका फिर से टेस्ट होगा। और अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाह रहे हैं तो आपको लगातार 14 दिन ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो आपका उसके बाद रिलीज कर दिया जाएगा, मीन्स कि आप वहाँ से फ्री हो जाते हैं। और यहाँ से जो 15 साल के कम लोग हैं, जो फैमिली जाती है 15 साल से उम्र कम है अगर बच्चों की, तो उनको किसी भी तरीके के पीसीआर या कोविड टेस्ट से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जाने वाले लोग पहले तो ये ध्यान रख लें कि जो वहाँ जा रहे हैं तो पहले से अपने पॉकेट में इतना पैसा रखें कि वहाँ पे जाके पीसीआर का पैसा वो दे पाएँ। और रही बात क्वारंटाइन की, क्वारंटाइन के लिए बहुत सारी जो कंपनीज बुलाती हैं आपको, तो वो क्वारंटाइन का खर्चा अफोर्ड करती हैं। बहुत जगह ऐसा है कि आपको अगर अपने काम के लिए जाना होता है तो आप खुद ही अफोर्ड करेंगे अपना खर्चा। तो ओमान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, जो कि ओमानी गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आप वहाँ से वापस आना चाहें तो वापस आ सकते हैं, अपने देश वापस लौट सकते हैं और हमेशा के लिए लौट सकते हैं। बहुत सारे लीगल वर्कर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बने हैं, तो वहाँ पे छोड़ने के लिए उनके पास पेनाल्टी देने के लिए या फाइन देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो अभी फिलहाल आप वहाँ से वापस आ सकते हैं, आपको कोई पेनाल्टी या फाइन नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन 7 दिन के बाद आप एम्बेसी जा सकते हैं, वहाँ पे मस्कट इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जा सकते हैं, सनत सेंटर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको पूरी सुविधाएं वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और आपको वीज़ा वैलिड टिकट दिखाना होगा, तो वहाँ से आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपके और भी सवाल हैं कुछ, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर हमें कमेंट ज़रूर करें। और आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि और लोग जो आते हैं उनको भी जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। टेक केयर, जय हिंद।